बच्चों, कल हमने कक्षा 5 का पाठ 10 पढ़ा था जिसका नाम था एक दिन की बादशाहत। तो चलिए बेटा, आज हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? यानी उसको एक दिन के लिए परमिशन दे दी थी कि वो जो चाहे वो करे। तो ऐसा क्या उन्होंने अब्बा ने सोचा जो उसको ऐसी परमिशन दे दी? तो अब्बा ने ये सोचकर आरिफ की बात मान ली कि रोज़ तो जो है सभी इन बच्चों पर हुक्म चलाते हैं, है ना? तो क्यों न एक दिन इन्हें भी ऐसा दे दिया जाए कि चलो ये भी अपना हुक्म चला लें, इन्हें भी ऐसा ना लगे कि सब रोज़ हम ही पर हुक्म चलाते हैं। तो कुछ ऐसा ही सोचकर बस अब्बू ने जो है उसको बच्चों को एक दिन की मोहलत दे दी थी कि आप आज बड़ों की तरह काम करेंगे या बड़ों की तरह हुकूमत चलाएंगे। दूसरा प्रश्न है, वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़े के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने, तो उन सब ने क्या सोचा होगा जब एक दिन बच्चों को हुकूमत की आज़ादी दे दी थी और जो उन्होंने कारनामे किए थे? तो आरिफ ने तो ये सोचा होगा कि कितना आनंददायक था ये दिन। काश ऐसा दिन रोज आए कि वो सब पर अपनी हुकूमत चलाए, हैं, कोई उस पर हुकूमत ना चलाए। और अम्मा ने क्या सोचा होगा? अम्मा ने सोचा होगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत आज़ादी ज़रूर देनी चाहिए, यानी कभी कभी उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए और उनकी भावनाओं को भी हमें समझना चाहिए। जैसे जब उन्होंने ऐसा किया तो उनको भी एहसास हुआ ना कि जो हम बच्चों के साथ करते हैं वो उन्हें कैसा लगता होगा। जब हमें अच्छा नहीं लगता तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता होगा। और दादी ने क्या सोचा होगा कि ओहो, हम तो बच्चों को रोज़ कितना कष्ट देते थे, है ना? जब आज हम पर आया तो हमें पता चला, वरना हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था कि बच्चों को हम इतना कष्ट देते हैं। आगे इसमें तुम्हारी बात में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें देख लीजिए। अगर तुम्हें घर में दिन प्रतिदिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या क्या करोगे? मान लो अगर आपको ऐसे जैसे उसको बच्चों को अधिकार मिल गए थे, अगर आपको भी ऐसे अधिकार दे दिए जाएं तब आप क्या करोगे? आप अपने शब्दों में लिखोगे कि आप उस काम को कैसे करोगे। आप अपनी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा कराओगे, कौन कौन सी बातें आप अपनी मम्मी से, अपनी पापा से मनवाओगे, कैसे अपनी मनपसंद चीज़ें बनाकर खाओगे या किसी से बनवा कर खाओगे, किस तरह के आप खेल खेलोगे, कहाँ आप जाना पसंद करोगे। तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना है इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हर बच्चे की पसंद अलग होती है, हर बच्चे की रुचि अलग होती है। तो सब अपनी अपनी पसंद के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार इस वाले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब देखिए इसी में प्रश्न 2 कि कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? यानी जो ये कहानी थी इसमें कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग कौन थे? आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। बड़े लोग, छोटे तो आरिफ और सलीम थे, तो बड़े लोग उनको करने के लिए कहते थे, किसको? आरिफ को और सलीम को। तो तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम हैं जो उन्हें बिना शिकायत किए कर देने चाहिए थे और कौन से काम आपको ऐसे लगते हैं कि उन्हें जो है कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? तो आरिफ और सलीम को रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, धीमी आवाज़, उनको भी बोला जाता था कि धीमी आवाज़ में गाना गाना है, बाहर नहीं जाना, शोर नहीं करना, अपने आप से नहा लेना, कम घूमना फिरना आदि। तो ये जो काम है उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे, है ना? क्योंकि
तो बड़े लोग इतनी पाबंदियाँ बच्चों पर नहीं लगाएंगे, तो क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं होता क्या गलत है क्या सही है, तो वो अगर लेट तक जागेंगे, सुबह लेट तक उठेंगे, तो उनका सारा रूटीन गड़बड़ा जाएगा। अगर बड़े लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो छोटे बच्चे तो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे ना कि हमें भी जल्दी उठना है, ये तो बड़ों को ही ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कुछ काम ऐसे थे जो बच्चों को समझने चाहिए कि बड़े जो कहते हैं वो सही है और हमें उन्हें बिना शिकायत के पूरा करना है ना। और वही कुछ ऐसे काम जैसे उन्हें सदा नाश्ता करने, बेकार खाना खाने, बेकार कपड़े पहनने जैसे कामों के लिए मना कर देना चाहिए था। जैसे कोई आपको रोज़ बोले नहीं आपको रोज़ यही खाना है, तो वो बात गलत है। नहीं, कभी कभी बच्चों को उनकी पसंद का भी खाना खिलाना चाहिए। रोज़ ये नहीं कि हमारा जो मन कर रहा है बनाने का बस हम वही बच्चे को खिलाएंगे, है ना। तो कभी कभी हमें उनकी खुशियाँ भी पूरी करनी चाहिए। जैसे कभी बच्चे का मन है कोई कपड़े पहनने का कि आज मेरा मन है ये वाले कपड़े पहनने का, तो हमें बहुत ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं आप ये वाले नए नहीं पहनोगे, पुराने कपड़े पहनोगे। तो उन्हें पहनने देना चाहिए कभी कभी नए कपड़े भी, है ना। तो ऐसे कुछ काम हैं जिनके लिए बच्चे मना कर सकते हैं कि नहीं हमें करना है, लेकिन जो कुछ अच्छे काम हैं जो बड़ों को करने चाहिए बच्चों के लिए और बच्चों को मानने चाहिए, तो उनके लिए बिना शिकायत उनको पूरा कर देना चाहिए। अब तरकीब में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो जैसे काश हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हमें कोई ना डांटे, सब बच्चे ऐसे सोचते हैं ना। हमें भी बड़ों को डांटने का अधिकार मिल जाए, हम जल्दी से बड़े हो जाएं। जैसे बड़े लोग कहीं भी आते जाते हैं किसी से पूछते नहीं हैं, ऐसे हम भी बिना पूछे कहीं भी चले जाएं। हमारा जो भी मन करे खाने का हम वो खाएं, कोई हमें रोके ना टोके ना, हम जब तक मन करे सोएं, जब तक मन करे उठें। तो सब बच्चों का ऐसा मन करता है ना कि हम जो है तरकीबें लगाते हैं कि हम कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपनी मर्जी से सारे काम करें। आगे देखिए कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। तो उन्होंने बड़ों के सभी अधिकार मांग लिए थे। उन्होंने अपनी इसी तरकीब से कि एक दिन के लिए हम पूरे अधिकार मांग लेते तो उससे क्या होगा, उससे हमें एक दिन पूरे अपने मन की आज़ादी करने का मौका मिल जाएगा। तो उन्होंने ये तरकीब सोची थी, है ना। और बड़ों को छोटों की तरह रहने के लिए कहा था, जिससे कि उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। यानी अब वो बड़े जो थे वो छोटे हो गए थे, उनके सामने तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, तो जैसा वो चाहते वैसा उनसे करा सकते थे। प्रश्न नेक्स्ट में देखिए, क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब बता सकते हो? यानी जो उन दोनों ने तरकीब लगाई, तो क्या और कोई ऐसी तरकीब आपके दिमाग में है आप लोगों के कि आप उनको बता सको कि ये वाली तरकीब भी आजमानी चाहिए? तो इससे अच्छा था कि उन दोनों को अपनी कुछ आदतों का सुधार कर लेना चाहिए था। जैसे अधिकार की बात, है ना। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। प्रश्न है फिर आगे कि अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? तो किसने छीन लिए थे? आरिफ और सलीम ने, है ना। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? अम्मी के अधिकार उन्हें नहीं छीनने चाहिए थे, लेकिन अम्मी को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था, है ना। कि आज मेरे बच्चे का ये खाने का मन है तो आज मैं उसके लिए ये बना दूँ। उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? तो उन्होंने जैसे अम्मी, सबकी मम्मी क्या करती हैं, गलत काम पे डांटती हैं, है ना। सुबह जल्दी उठने को बोलती हैं, रात को जल्दी सोने को बोलती हैं, और मम्मी खुद अपनी पसंद का खाना खिलाना पसंद करती हैं, बच्चों को दूध पिलाना पसंद करती हैं, जो कि बच्चे पीना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। तो उन्होंने वही सारे अधिकार उस दिन मम्मी से छीन लिए थे। तो बच्चों, आपको समझ में आए ये प्रश्न? कैसा लगा आपको ये पाठ? चलिए इसके आगे के और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बादशाहत में दिए हैं
जैसे बादशाहत क्या होती है, इस चैप्टर में आपका ये नाम आया था, एक दिन की बादशाहत। तो हम कह सकते हैं कि पूछें आपसे कि बादशाहत क्या होती है, तो किसी क्षेत्र, राज्य या देश आदि पर जो शासन करने का पूरा अधिकार जिसे होता है ना, जो अपनी मर्जी से कार्य करवा सकता है। तो अपनी मर्जी से ही कार्य करवाना जो है वो बादशाहत होती है। जैसे पहले होते थे नहीं कि बादशाह थे, राजा थे, तो वो अपनी मर्जी के अनुसार कार्य कराते थे, तो वही उनकी क्या होती थी, बादशाहत। अब तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन का बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर इस कहानी को कोई और शीर्षक दो, यानी कि एक दिन की बादशाहत की जगह आप उस कहानी को और कौन सा नाम देना चाहेंगे? तो आरिफ और सलीम जो थे, दोनों को एक दिन के लिए बड़ों के सभी अधिकार दे दिए गए थे, इसलिए कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत रखा गया है ना, क्योंकि उनको एक दिन की बादशाहत मिल गई थी। तो कहानी का अन्य शीर्षक जैसे बच्चों का बचपन भी हो सकता है, या आपके दिमाग में अगर कोई और आ रहा है शीर्षक, तो आप अपने शब्दों में वो भी इसके उत्तर में लिख सकते हो। अब है प्रश्न 3, कहानी में उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे, ऐसे में कौन से मतलब कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? यानी ये जो कहानी आपने पढ़ी उसमें उस दिन बच्चों को सारे काम करने पड़े थे, तो ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? तो कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे, ऐसे में बच्चे एक दिन के लिए असली बादशाह बन गए थे कि उन्हें आज कुछ काम नहीं करना था, क्योंकि उस दिन उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे। क्योंकि जो छोटे बच्चे थे वो बड़े बन गए थे, है ना, तो बच्चों को ही मिला बादशाहत का अधिकार। तरमाल, इसमें देखिए रोज की तरह आज वह तरमाल अपने पास न रख सकती थी, तो इस कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? तो कौन सी चीज़ें थी वो? जैसे कहानी में अंडे, मक्खन, इन चीज़ों को तरमाल कहा गया है। इन चीज़ों के अलावा और किन किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो जैसे कि इनके अलावा हमारे हलवा, पूरी, खीर, मिठाइयाँ, पकवान, है ना, आदि जो चीज़ें होती हैं उनको हम तरमाल कह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के भी नाम बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो जैसे चावल, दाल, सब्जियाँ, दलिया, दूध, रोटी, या और कोई जो आपको नहीं लगती हो, है ना, आप वो लिख सकते हो इसमें। इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगे, बताओ। तो इन चीज़ों को हम क्या नाम देना चाहेंगे? खाद्य पदार्थ, क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने की है ना। मनपसंद कपड़े, बिल्कुल इसी तरह तो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। तो तुम्हें भी अपना कोई ख़ास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? जैसे आपके पास भी कुछ कपड़े ऐसे होंगे ना, उनमें से जो कोई सूट आपको या कोई ड्रेस आपको बहुत अच्छी लगती होगी, जिसको बार बार पहनने का मन करता होगा, तो वो क्यों लगती है आपको अच्छी? तो जैसे आप सब इसको अपने अपने शब्दों में लिखोगे। अब इसमें तो लिखा हुआ है कि मुझे अपनी एक रेशमी पैंट और कमीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका रंग और चमक बहुत ही अच्छा है, साथ ही इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम और आरामदायक है। तो आप अपने तरीके से अपने अलग अलग तर्क से उत्तर इसका दे सकते हो। जैसे किसी को कोई ड्रेस इसलिए पसंद है कि वो उसके बर्थडे पर मिली थी, किसी को इसलिए पसंद हो सकती है कि वो उसके किसी फेवरेट पर्सन ने उसको दिलवाई थी, जैसे मम्मी, पापा या मामा, मौसी, बुआ, है ना, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उनके कपड़े भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो पहनने में बहुत ज़्यादा आरामदायक होते हैं, तो इसलिए हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। या कुछ कपड़ों के हमें रंग बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ कलर हमें पसंद होते हैं, तो इसलिए भी हमें कुछ कपड़े पसंद आते हैं। तो आपको जो भी जिसका कपड़ा जिस कारण से पसंद आता है, तो आप उसका उत्तर उस तरीके से लिख सकते हो।
कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल बेकार लगती हैं, पहनने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, करने के काम या खेल। तो जैसे पहनने की चीज़ें में पुराने कपड़े, फीके रंगे हुए कपड़े, ये खाने पीने की चीज़ों में मीठी अधिक चीज़ें, ज़्यादा तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, घटिया और नकली पेय पदार्थ जो होते हैं वो। खाने पीने की चीज़ें और जैसे सुबह जल्दी उठना, मतलब करने की, ये गलत हेडिंग दे दिया है इसमें। करने की चीज़ों में जैसे करने के जो काम होते हैं उनमें सुबह जल्दी उठना, अधिक टीवी देखना, है ना, पढ़ना, ये सब। और खेल में जैसे शतरंज, बर्फ़ का खेल, घुड़सवारी, ये हो सकते हैं। हल्का भारी, प्रश्न है इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी। यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है, यानी साड़ी का वज़न ज़्यादा है, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए हैं, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई है। तो किस लिए होगा, क्योंकि साड़ी पर जो है बेल बूटों की कढ़ाई, जिन साड़ियों पर ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा वर्क होता है, तो वो कैसी भारी साड़ी हो जाती है ना। अब भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश, तो इन सारे शब्दों में भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, तो इनमें क्या अंतर है, क्योंकि भारी अटैची में तो भारी विशेषण जो है वजनदार चीज़ के लिए प्रयोग किया गया है, और भारी काम में जो विशेषण है वो मुश्किल काम के लिए प्रयोग किया गया है भारी, और भारी बारिश में जो है वो अधिक बारिश के लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आपको ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। धन्यवाद।